दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स बेहद सरलता के साथ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इनसे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम जो भी कार्य करते हैं उसके आधार पर कई सारी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टॉक समरी रिपोर्ट है, रेशियो एनालिसिस है, GSTR1, GSTR3B आदि कई तरह की रिपोर्ट्स इसमें तैयार होती हैं। अब इनमें से किसी भी रिपोर्ट्स को आप कोई भी रिपोर्ट से उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, तो वो किस तरह से करेंगे। इसके अलावा आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई भी करंट पेज ओपन किए हुए हैं और उस पेज के डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, तो किस तरह से करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा एक रिपोर्ट का और उस आधार पर आपको समझना है कि जो भी मैं एग्जांपल में जो रिपोर्ट ले रहा हूं उस रिपोर्ट को मैं एक्सपोर्ट करके आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड सारी सेटिंग्स भी करके बताऊंगा। उसी तरह से आपको किसी भी रिपोर्ट्स के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके अलावा कोई भी पेज ओपन है और उसके डेटा को भी आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूं उसी आधार पर आप उस पेज करंट पेज के डेटा को भी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अर्पित ट्रेडर्स दोस्तों हमारी ट्रेडर्स फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे सेल्स का डेटा है 1 दिसंबर 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच का, उसको मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करना चाहता हूं एक्सेल में, है ना। तो वो किस तरह से करेंगे, है ना। ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल के द्वारा आपको ओवरऑल समझ लेना है जब भी आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से किसी भी डेटा को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में मुझे जाना होगा, है ना। तो सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ से हमें जाना होता है अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया। अकाउंट बुक्स में आ गए और यहाँ पर हम जाएंगे सेल्स रजिस्टर में। तो सेल्स रजिस्टर को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों, हम आगे सेल्स रजिस्टर में, है ना। यहाँ पर मंथली वाइज हमें सारी की सारी सेल जो हमने की है वो हमको मंथली वाइज यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर पीरियड क्या है, 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच का जो डेटा है सेल्स का, वो मुझे एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो यहाँ पर दिसंबर मंथ को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और यहाँ पर पीरियड कर लेता हूँ 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, है ना, और सेलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों कहाँ पर है, सेल्स रजिस्टर में है और सेल्स रजिस्टर में आने के बाद यहाँ पर पीरियड मैंने कर रखा 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। तो इस पीरियड की सारी सेल हमारे सामने यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको कॉलमनर करना चाहता हूं, तो यहाँ पर कॉलमनर का बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया, जो भी सेटिंग करनी थी सेटिंग करने के बाद, है ना। अब ये देखिए हमारा जो सेल्स रजिस्टर है वो इस तरह से ओपन हो गया, है ना। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो हमारा डेटा है दोस्तों, है ना, इस डेटा को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं एक्सेल में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी रिपोर्ट्स में जब आप होंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा सबसे ऊपर लिखा हुआ एक्सपोर्ट का, है ना। एक्सपोर्ट का ये बटन है, ये जिस भी रिपोर्ट में आप जाएंगे आपको ये मिलेगा, है ना। इसके अलावा आपने कोई भी पेज ओपन कर रखा है वहां पर भी आपको एक्सपोर्ट का ये बटन है, ये आपको मिलेगा जिस पर लिखा होगा एक्सपोर्ट, है ना। इस बटन को आपको क्लिक करना है जब भी आपको किसी भी रिपोर्ट्स के डेटा को या किसी भी पेज के डेटा को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो आपको जो एक्सपोर्ट का बटन है इसको यूज करना है। तो ये जो एक्सपोर्ट का बटन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ ई प्रेस करिए कीबोर्ड से, है ना। अब मैं क्या करता हूं, एक्सपोर्ट पर कर देता हूं क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट यहां पर करंट सिलेक्ट होकर आ गया, है ना। और मुझे क्या करना है, जो करंट पेज मैंने ओपन कर रखा है उसी के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो यहां पर करंट को मैं सेलेक्ट रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैंने ऐसा किया, हम आ गए इस जगह पर। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो ये आ रही है, रिपोर्ट टाइप में कॉलमनर है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में कंडीशनड है, फाइल नेम XML है और एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव है और फोल्डर पाथ है सी, प्रोग्राम फाइल्स टेली प्राइम 1 और फाइल का नेम है daybook.xml। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें सेटिंग करनी है, क्योंकि ये जो डेटा जाएगा इसमें जो पाथ है
मैं उस पाथ पर नहीं ले जाना चाहता हूं। इसके अलावा यहाँ पर फाइल नेम में डे बुक है, मैं डे बुक नहीं सेल्स रजिस्टर करूंगा, है ना। तो इस तरह से मुझे कोई भी सेटिंग करनी है तो इसके लिए दोस्तों हमें आना होगा कॉन्फ़िगर में। सेंड के बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर है और एरो से मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, हम आ गए यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में। और एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। तो क्या होगा कि जिस भी रिपोर्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पर आते हैं, तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग आपको कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे ना। तो यहाँ पर मैं सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट करके आया हूँ, तो यहाँ पर मुझे उससे रिलेटेड ऑप्शन मिल रहे हैं और इसमें मैं सेटिंग कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों आपको शो मोर लिखा हुआ मिलेगा, शो मोर को सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस कर दिए। जिससे क्या होगा कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे और आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें सेटिंग कर सकते हैं। शो मोर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, तो देखिए हम आ गए इस जगह पर और यहाँ पर देखिए रिपोर्ट टाइप में हमने कॉलमर कर रखा है तो कॉलमर आ गया यहाँ पर, और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में कंडीशन कर रखा है। आप डिटेल करना चाहते तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस कर दीजिए, डिटेल्ड हो जाएगा ना। मैं इसको कंडीशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है, उनमें आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, या और भी ऑप्शन है तो आप उसको ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट टाइप में कॉलमर है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाउचर्स कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, है ना। और जहाँ पर नो लिखा हुआ है वहां आप यस कर सकते हैं और जहां पर यस है उसको आप नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट सेटिंग में है, लैंग्वेज है और इसका फाइल फॉर्मेट है। अब देखिए फाइल फॉर्मेट यहाँ पर XML है और मुझे क्या करना है, एक्सेल करना है। तो फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ फॉर्मेट्स में हम आ गए और यहाँ से हम ले लेंगे एक्सेल, क्योंकि मुझे एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्सेल को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, है ना। अब देखिए हम इस जगह पर आ गए तो यहाँ पर आप एक्सेल में हमने सेलेक्ट कर दिया, तो ये हमारा जो डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और नीचे ऑप्शन है, उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं इस जगह पर आकर, है ना। अब हमें आ जाते हैं इस जगह पर, यहाँ पर कंपनी डिटेल्स है। तो कंपनी डिटेल्स में यहाँ देखिए सो कंपनी नेम यस है ना। तो क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट होगा डेटा उसमें कंपनी का नेम भी आ जाएगा। इसके अलावा सो कंपनी एड्रेस है, ये भी यस है, तो कंपनी का एड्रेस भी आ जाएगा। अगर आप इसको कंपनी का एड्रेस शो नहीं कराना चाहते हैं, जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में, उसमें कंपनी का एड्रेस शो नहीं कराना चाहते तो आप इसको नो कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भी यस करना है आपको या नो करना है, तो यस और नो लिखना नहीं, आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे कि देखिए शो कंपनी एड्रेस है, ये यस है और मैं इसको नो करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, तो ये नो हो गया। यस करना है तो फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो यस हो जाएगा ना। तो आपको नो और यस लिखना नहीं है, आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। सो फोन नंबर, यदि फोन नंबर है ना, और आप उसको शो कराना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए। शो वेबसाइट है, शो CIN है, तो इसको आप यहाँ से इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आ गए एक्सपोर्ट सेटिंग में। एक्सपोर्ट सेटिंग में आएंगे तो देखिए यहाँ पर फाइल फॉर्मेट हमने एक्सेल कर दिया था, ठीक है। अब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर वर्कशीट नेम है सेल्स रजिस्टर, आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर कुछ और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर है शो जो है ना एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, है ना। एक्सपोर्ट टू में लोकल ड्राइव है, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपके साथ ऑप्शन है, आप उनको यूज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है फोल्डर पाथ। अब फोल्डर पाथ बाय डिफॉल्ट है सी प्रोग्राम फाइल्स टेली प्राइम 1, है ना। मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, है ना। तो इस जगह पर आ गए, यहाँ पर आप पाथ बदल सकते हैं। आप चाहें तो स्पेसिफाई पाथ पर आइए और इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर कोई भी पाथ आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस किया, है ना। तो देखिए यहाँ पर ड्राइव आएगी, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, कहाँ ले जाना चाहता हूँ मैं इसको, है ना। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके डेस्कटॉप पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया डेस्कटॉप, है ना। अब देखिए एस्केप की आपको प्रेस करनी है, यहाँ पर आ गया फोल्डर पाथ C प्रोग्राम फाइल्स टेली प्राइम 1, है ना। ये फोल्डर पाथ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और एक बार एंटर प्रेस किया। अब देखिए फोल्डर पाथ हो गया C यूजर सिक्ट डेस्कटॉप। अब ये डेस्कटॉप पर हमारी फाइल चली जाएगी ना। इसके बाद है फाइल नेम। फाइल नेम यहाँ पर डे बुक है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए जब मैं यहाँ पर डे बुक है और एक्सेल SX लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आपको जो भी नेम डालना है, मैं यहाँ पर सेल्स रजिस्टर करूंगा तो मैं यहाँ पर कर दूंगा सेल्स रजिस्टर डॉट XLSX, है ना। ये आपको साथ में कर देना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ओवरराइड होता जाएगा। जब भी आप करेंगे तो डे बुक क्या आएगा उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या क्या करता हूँ, हमारी जो फर्म है अर्पित ट्रेडर्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्पित ट्रेडर्स, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया अर्पित ट्रेडर्स और ये हमारा क्या है, सेल्स रजिस्टर। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देता हूँ सेल्स रजिस्टर,
सेल्स रजिस्टर लिख दिया है ना। तो जो फाइल का नेम है वो हो गया आर्बिट्रेटर्स सेल्स रजिस्टर, और यहां पर करूंगा .xlsx, तो xlsx मैंने कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर फाइल का नेम हो गया। अब देखिए एक्सपोर्ट टू में देखेंगे तो लोकल ड्राइव हो गई, फोल्डर पाथ होगा सी यूजर 6 डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल चली जाएगी। फाइल का नेम हो गया आर्बिट्रेटर सेल्स रजिस्टर .xlxx, ठीक है। और ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जैसे ही करूंगा तो उसके बाद ओपन फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सेटिंग कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। और जिस भी पेज को ओपन किए हुए हैं, जिस भी रिपोर्ट को आप ओपन किए हुए हैं, उसके बाद इस जगह पर आएंगे तो एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे उससे रिलेटेड, उसकी आप सेटिंग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने ये सब कर दिया, इसके बाद मुझे एस्केप की प्रेस करनी होगी, एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे। अब देखिए हम इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फाइल फॉर्मेट एक्सेल, एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव, फोल्डर पाथ आ गया डेस्कटॉप, और फाइल का नेम आ गया आर्बिट्रेटर्स सेल्स रजिस्टर XLSX, है ना। अब मैं सेंड जो बटन है उस पर मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए सेंड हो रहा है, हमारा जो डेटा है सेल्स रजिस्टर का वो सेंड हो गया एक्सेल में, है ना। ये देखिए हमारे सामने ओपन होकर आ गया। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा है आपका, है ना, तो उसको आप एक्सेल में इस तरह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखिए ये आ गया इस जगह पर, है ना, और ये सारा का सारा हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल में, और यहाँ से इससे रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी है, कोई भी कॉलम हटाना है बढ़ाना है कर सकते हैं। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। कट करने के बाद इसको मिनिमाइज किया, और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पर आर्बिट्रेटर्स सेल्स रजिस्टर हमारे सामने इस तरह से फोल्डर आ गया। इसको हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, डबल क्लिक किया मैंने इस पर, और ये देखिए हमारे सामने इस तरह से एक्सेल में 1 दिसंबर 2000, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आर्बिट्रेटर्स हमारी फर्म का नेम आ गया, एड्रेस मैंने यस कर रखा था, एड्रेस भी आ गया, सेल्स रजिस्टर वहाँ पर लिख कर आ गया, पीरियड है 1 दिसंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, और जो भी कॉलम थे, है ना, कॉलम मैंने सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट की थी, तो वो देखिए इस तरह से आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी डेटा है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी और भी जगह जाते हैं, जैसे कि हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, और यहाँ से जाते हैं जीएसटी रिपोर्ट में, और जीएसटी रिपोर्ट में आने के बाद जीएसटी रेट सेटअप पर चले गए, और रेट सेटअप पर जाने के बाद यहाँ पर भी देखिए आपको एक्सपोर्ट का बटन हो रहा है। तो सभी जगह आपको हर पेज पर आपको एक्सपोर्ट का बटन होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, करंट को बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट रहने दीजिए, और इस तरह से आप सेटिंग करके कॉन्फ़िगर में जाकर इससे रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने आप बताया उस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, धन्यवाद।